जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे पंचायती राज के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एचएससी ग्राम सीव कैनाल पटवारी और पटवारी के एग्जाम के लिए। दोस्तों एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसके अंदर हमने पंचायती राज की थ्योरी प्लस में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और साथ ही अगर आप एसएससी ग्राम सीव कैनाल पटवारी और पटवारी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दोस्तों एक ये वेल डिज़ाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए जिसके अंदर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के और पटवारी से संबंधित क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप एक बार एप्लीकेशन पर जाकर डेमो जरूर लगाकर देखिए। तो दोस्तों लास्ट में आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है आपका इन एमसीक्यूज़ के अंदर कितना स्कोर रहा है, ताकि हमें पता लगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के कुल राजस्व संग्रह में ग्रामीण स्थानीय निकायों का योगदान कितना है? इन द टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ इंडिया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल लोकल बॉडीज। तो दोस्तों भारत के कुल राजस्व संग्रह में ग्रामीण स्थानीय निकायों का योगदान है 0.24%। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इजी क्वेश्चन है। नगर पालिकाओं की अधिकतम अवधि क्या है? द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इज। तो ये होती है आपकी 5 साल। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका जब तक कि किसी भी कानून के तहत जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी। अनुच्छेद भी आपको याद रखना है 243। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन इंडिया द वुमेन सरपंच एट द ग्राम पंचायत लेवल आर। भारत में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सरपंच कितनी है? तो दोस्तों ये है आपकी मोर देन 80,000, 80,000 से अधिक भारत में ग्राम स्तर पर महिला सरपंच हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। जिला पंचायतों में कम से कम 200 महिला अध्यक्ष हैं। अन्य 2000 महिलाएं जो ब्लॉक या तालुका पंचायतों की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में 80,000 से अधिक महिला सरपंच हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ग्राम सभा, पंचायत और सरपंच ये आपके पंचायती राज सिस्टम का हिस्सा होती हैं, लेकिन विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम सहकारी समिति ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सरपंच पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं, जबकि सहकारी समिति कुछ लोगों द्वारा गठित एक स्वतंत्र संगठन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन की हानि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका स्थानीय प्रतिनिधियों को लोगों और उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से जानने का फायदा होता है। तो दोस्तों ये इसका फायदा है, हानि नहीं है। ठीक है। सेकंड आपका लोगों को प्रशासन के लिए तैयार करती है। थर्ड आपका नागरिक को काम करने का अवसर प्रदान करती है, तो ये भी इसका फायदा है। डी ऑप्शन आपका भ्रष्टाचार की यहाँ पर गुंजाइश होती है। तो दोस्तों ये ही आपका स्थानीय स्वशासन की हानि होती है, यहाँ पर स्कोप होता है करप्शन का। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए, मैं हिंदी में लेके चलता हूँ इसको। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। एक साइड दे रखा है अनुच्छेद, एक साइड दे रखा आपका विषय वस्तु। दोस्तों अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी आपके पंचायती राज सिस्टम से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको आप एग्जाम में याद करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 243 बी आपका संबंधित है पंचायतों के गठन से। ठीक है। अनुच्छेद 243 डी ये आपका है सीटों के आरक्षण से। बी का सेकंड हो गया आपका। ठीक है। अनुच्छेद 243 एफ ये आपका संबंधित है सदस्यों के लिए निर्हरता यानी कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। डी आपका अनुच्छेद 243 के ये आपका संबंधित है पंचायतों के चुनाव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
किसकी अध्यक्षता में भूमि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी? तो ये की गई थी आपकी जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता के अंदर भूमि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में भूमि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। कुमारप्पन समिति द्वारा कृषि में व्यापक सुधार हेतु उपायों की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पैसा अधिनियम हमने थ्योरी के अंदर भी कवर किया था, यहाँ पर आपके सामने एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ चुका है। पैसा अधिनियम का उद्देश्य पंचायतों से संबंधित संविधान के किस भाग के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करता है? तो ये है दोस्तों आपका भाग 9, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पैसा अधिनियम जो आपका है 1996 का, इसका उद्देश्य पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भू संसाधन विभाग ने वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कौन सी एक पहल शुरू की है? तो यह आपकी हरियाली, ठीक है, और यह आपकी शुरू की गई थी 27 जनवरी 2003 को। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने हरियाली नामक एक पहल शुरू की थी। यह पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नगरपालिकाओं को परिभाषित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 243 पी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में 74वां संविधान संशोधन और नगरपालिकाएं संविधान अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9A पेश किया था, जो अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG में नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, 243 पी से लेकर 243 ZG आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। और यह संशोधन जिसे नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि लागू हुआ था आपका 1 जून 1993 को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो यह आपकी जिला परिषद, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है? तो केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा ये महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान करते हैं, लेकिन आपका जो असम है ये आपका 50% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर? असम के अंदर महिलाओं के लिए। बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वार्ड समितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपकी म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिकाओं के अंदर वार्ड समितियाँ आपकी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति के अनुसार सिफारिश की थी? तो ये थी दोस्तों आपकी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। थ्योरी वाला एक बार आप पार्ट जरूर देखिएगा, उसके अंदर हमने LM सिंघवी समिति के अंदर क्या क्या था, कब लागू हुई थी, वो सारे पार्ट हमने सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है, तो वो एक पार्ट एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट, प्रिया सॉफ्ट किस ई सरकारी परियोजना से संबंधित है? तो यह है पंचायतों से, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिया सॉफ्ट का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के इन सभी इनफ्लो यानी कि प्राप्तियां और आउटफ्लो यानी कि व्यय को ट्रैक करना है। यह एक केंद्रीकृत लेखा सॉफ्टवेयर है जो पंचायती राज के सभी 3 सत्रों अर्थात जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग करने के लिए अभिप्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र राज्य संबंधों को किस संबंध में विशेष रूप से नगरपालिका संबंध कहा जाता है? तो ये कहा जाता है योजना प्रक्रिया में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण, इसे ही हम क्या कहते हैं? नगरपालिका संबंध। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, योजना प्रक्रिया में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण को विशेष रूप से नगरपालिका संबंध कहा गया है। नगर संबंध सरकार के सत्रों के साथ साथ सभी सत्रों पर गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका पंजाब पुलिस एसआई के एग्जाम में अभी 2021 के अंदर पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड हम करवाते हैं। जिला परिषद अपने बजट के किसी भी संशोधन के लिए में एक पूरक अनुमान तैयार कर सकती है और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए ऐसे समय के भीतर और इस तरह से प्रस्तुत कर सकती है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों जिला परिषद अपने बजट को किसी भी संशोधन के लिए हर साल एक अनुमान तैयार करती है और इसे सरकार को अनुमोदन के लिए ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करती है जैसे इसको निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। पंजाब पुलिस एसआई 2021 का क्वेश्चन है ये भी आपका पंजाब पुलिस एसआई का क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थायी समिति में निर्वाचित सदस्यों में जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुने गए अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या अधिक नहीं हो सकेगी। तो ये दोस्तों आपकी 5 से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक स्थायी समिति में निर्वाचित सदस्यों में से जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुने गए अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका पंजाब पुलिस एसआई का क्वेश्चन है। नियमों विनियमों के साथ केंद्र और राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों जैसे नगर निगम, ग्राम पंचायत और अन्य निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को किस रूप में जाने जाने वाला कानून का एक विशाल निकाय है। तो ये होता है आपका अधीनस्थ विधान। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। नियमों विनियमों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर निगमों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए नियमों विनियमों के रूप में अधीनस्थ कानून के रूप में जाने जाने वाला एक कानूनों का विशाल निकाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ब्लॉक समिति के बजट का अनुमोदन कौन करता है और उनमें धन का वितरण कौन करता है। ये क्वेश्चन भी आपका पंजाब पुलिस एसआई का है। तो दोस्तों ब्लॉक समिति के बजट का अनुमोदन करता है जिला परिषद। ठीक है, और ये उनके अंदर बजट का जो वितरण भी करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जिला परिषद। नेक्स्ट, पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो ये दिया गया था के संथानम समिति के द्वारा। पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना का सुझाव दिया था के संथानम समिति, और यह समिति आपकी नियुक्त हुई थी 1963 के अंदर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और शक्ति क्या है। फर्स्ट आपका दे रखा है, ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने का अधिकार है। बी आपका, लघु वनोपज पर ग्राम सभा का स्वामित्व होता है। थर्ड आपका, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अपेक्षित होती है। आपको बताना है इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ये सारी शक्ति आपकी ग्राम सभा की होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का सदस्य नहीं है। फर्स्ट आपका, उस क्षेत्र से संबंधित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपके पंचायत समिति के सदस्य नहीं होते हैं। सेकंड आपका, उस क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय संसद के सदस्य, तो ये भी आपके पंचायत समिति के सदस्य नहीं है। और सरपंच ऑफ ऑल पंचायत, ये भी आपके पंचायत समिति के सदस्य नहीं होते हैं। तो इनमें से एक भी आपका पंचायत समिति का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में हरियाणा का तीसरा महानगर घोषित किया है। तो ये किया गया है आपका पंचकुला। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन कौन से थे, गुरुग्राम और फरीदाबाद, और अब हरियाणा का तीसरा महानगर बन गया है पंचकुला। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, हिंदी में चलते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पॉज करके देख सकते हैं। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। सेकंड आपका, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनः संरचना करता है। थर्ड आपका, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण का उपबंध करता है। चौथा आपका, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसमें आपको बताना निम्नलिखित में से कौन से कूट सही उत्तर हैं। तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3,
ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। यह सभी राज्यों पर प्रायोजित है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में प्रायोज्य है, ये गलत है आपका। यह सभी राज्यों में प्रायोज्य होता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका 1, 2, 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज संस्थान से चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने के लिए भारत में कौन सा राज्य था? तो ये था आपका दूसरा राज्य, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्राम पंचायत की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की जोरदार पैरवी की थी? तो ये थे आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है? ठीक है, तो यह आपका अनुच्छेद 243F के अंदर ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता के बारे में आपका बताया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्रियों पर कितने प्रतिशत स्टाम्प शुल्क बढ़ाया गया है? तो बढ़ाया गया आपका 2%, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 243 से 243O, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन का दूसरा नाम है और 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 के खंड भी शामिल किए गए थे। तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सी प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? तो सभी को पता होगा हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति ये आपकी होती है ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद होता है आपका जिला स्तर पर। HLRDC मीन्स इन हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपका SSC के अंदर पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होती है हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर आपका रहेगा पंचकुला के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर आपका है पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना वर्ष मद्रास में हुई थी। पहला आपका नगर निगम मद्रास के अंदर बना था और ये आपका बना था 1687 के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपकी बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह दिया गया है अंबाला को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया है अंबाला को, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा में बाल हितैषी ग्राम पंचायत 2021 से किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों आपकी कानौर ग्राम पंचायत। कानौर ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आप देख लीजिए, बिल्कुल नज़दीक हैं, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई और आपकी दुर्घटना घट जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12 जुलाई 1982। ठीक है, नाबार्ड की आपकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है और इसके जो CEO हैं वो हैं GR चिंताला। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ग्राम सभा के सदस्य वयस्क होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है 18 साल से अधिक जो होते हैं वयस्क वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वो इज नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, भारत में पंचायती राज के जनक के रूप में कहा जाता है? ये दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में पंचायती राज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए
भारत में आधुनिक पंचायती राज के जनक कौन है? तो वो है राजीव गांधी। ठीक है, फिर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने गांव विकास के लिए हरियाणा दिवस पर किस योजना की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, हरियाणा दिवस पर हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? तो ये चुनी जाती है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है उसकी पहली बैठक से ही प्रारंभ हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज के क्षेत्र में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया था? दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अंदर क्या नहीं है वो आपको इस क्वेश्चन में देख के बताना है। पहला है आपका, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में 30% सीटें सभी सत्रों पर महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। तो ये आपका बताया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंदर। दूसरा पॉइंट है, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन आवंटित करने के लिए राज्य अपने वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो ये 73वें संविधान संशोधन के अंदर उल्लेखित है। सी आपका, पंचायती राज के निर्वाचित पदाधिकारी को 2 से अधिक संतान होने पर पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ऐसा कोई भी प्रावधान आपका 73वें संविधान संशोधन के अंदर नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। डी और देख लेते हैं। यदि पंचायती राज निकायों को राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमित या भंग कर दिया जाता है तो चुनाव 6 महीने के समय में होंगे। ये भी आपका 73वें संविधान संशोधन के अंदर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर सी जो आपका है, ये ऐसा कुछ भी प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के अंदर नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियाँ और कार्य सौंपते हैं? तो ये होता है आपका 243 और 243H के अनुसार जो आपका विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल, वो पंचायतों को शक्तियां और कार्य सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा राज्य में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 कब से शुरू हुआ था? तो हुआ था आपका 1 जुलाई 2021 से। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है, याद रखनी है। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली जल पंचायत किस गांव में बुलाई गई? तो ये बुलाई गई बेहोली गांव के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरियाणा की पहली जल पंचायत आपकी बेहोली गांव के अंदर बुलाई गई। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो यह आपके राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आपकी पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज करना है यहाँ पर, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। फर्स्ट है आपकी राव समिति, सेकंड यहाँ पर दिया गया है LM सिंघवी समिति, थर्ड है आपका BR मेहता समिति, चौथा है आपका अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कालानुक्रमा के अनुसार यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, 4, 1, 2। कब कभी आई थी देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 के अंदर, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोक मेहता समिति, यहाँ इसका गठन किया गया था 1977 के अंदर। बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977। GVK राव समिति आपकी 1985 में आई थी, LM सिंघवी समिति आपकी आई थी 1986 के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसको आप बूढ़े हो गए हो पढ़ते पढ़ते, अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? यानी कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत मेंबर। तो यह आपकी अनुच्छेद 243F के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 27 मई 2004 को।
और भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। और दोस्तों इसका जो मंत्रालय है उसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर है और स्थापना 27 मई 2004 को हुई थी। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन फॉर यू, हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाना। सेकंड ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी की सुविधा मुहैया करवाना। सी ऑप्शन है, ग्रामीण नागरिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।